दिट्ठी एक मराठी फिल्म है। ये कहानी उस विजन की है जो लोगों को जीने का सही ढंग सुझाती है। बदहाली और संताप जीवन का एक हिस्सा है। इसमें टूट कर बिखर जाना बड़ा सामान्य है। बिलाप की बारिश को झेलने के लिए इंसान को कुछ तो चाहिए ही। ऐसे में ईश्वर भक्ति बड़ी काम आती है। राम जी भाव पेशे से एक लोहार है। विट्ठल का बड़ा भक्त है। 30 बार तीर्थ कर चुका है। जानवरों का अच्छा इलाज भी कर लेता है। किसान और ग्वाले उसकी बड़ी कदर करते हैं। गांव में कुछ दिनों से मौसम बड़ा खराब है। बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। तभी एक बुरी खबर आती है। एक आदमी चिल्लाता हुआ राम जी के घर की ओर आ रहा है। चिल्ला रहा है कि उसका बेटा नदी में डूब गया है। एक पल में ही राम जी की दुनिया बिखर गई। सारे पुण्य और ईश्वर की भक्ति धरी रह गई। अभी अभी तो बेटे ने उसका बोझ उठाना शुरू किया था। आखिर ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? राम जी जरूर एक लोहार है, लेकिन यही मात्र उसकी पहचान नहीं है। वो एक होशियार आदमी है। जब भी बोलता है तो ज्ञान की धारा प्रवाह का एहसास कराता है। तीर्थ में जब एक आदमी उसके हाथों पानी पीने से झिझक रहा था, शायद पहले उसकी जात जानना चाहता था, तो राम जी कहता है, आखिर भगवान को इससे क्या फर्क पड़ता है, जरा बताइए तो। फिर सभी जात से संतों और कवियों का नाम गिना देता है। इधर अब पूरा गांव उसके लिए दुखी है। पिछले साल ही तो बेटे की शादी हुई थी। बहू गर्भ से थी। पति के मरने की खबर सुनकर सदमा लगा। बच्चा समय से पहले जन्म दिया। लोग अफसोस जता रहे हैं कि ईश्वर ने कैसा अन्याय किया है। बच्चा भी दिया तो एक बेटी दी। खैर, आज बुधवार है। हर बुधवार राम जी और उसके दोस्त मिलकर ग्रंथ का पाठ करते हैं। एक आदमी गोविंदा को उम्मीद है कि चाहे राम जी कितने भी बड़े दुख में क्यों ना हो, पठन के लिए जरूर आएगा। शिवा माने एक गरीब ग्वाला है। उसकी गाय सगुना को प्रसव होने वाला है। दोनों पति पत्नी पशुपालक हैं, इसलिए गाय की पीड़ा से थोड़े चिंतित हैं। उम्मीद करते हैं कि बछड़ा आसानी से हो जाए। राम जी को भी बुलाने से झिझक रहे हैं। अभी तो 4 दिन पहले उसके बेटे की मौत हुई है। भला उसके दुख में खलल कैसे डालें? राम जी की हालत खराब है। उसकी बहू भी बेहाल है। खाएगी पिएगी नहीं तो बच्चे को कैसे पालेगी? राम जी के दोस्त संतू की पत्नी ऐसे बुरे वक्त में उनके घर खाना ले जाती है। आज वो अपनी पोती के पुराने कपड़े साथ ले गई। सोचा कि नए बच्चे के काम आएंगे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि राम जी गम में इतना डूब जाएगा। लोग उसे राम जी बाबा कहते हैं, क्योंकि उसके पास हर बात का जवाब है। एक दफे जब एक आदमी किसी की मौत के गम में तड़प रहा था, किसी की दिलासा काम नहीं आ रही थी, दुख में डूबे पूछ रहा था कि आखिर रोज मंदिर आने का क्या फायदा? भला ईश्वर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? क्या उसे ऐसा करते शर्म नहीं आई? अब जब विश्वास के घड़े में ही छेद हो जाए तो इसमें आस्था कैसे ठहर सकती है? तब राम जी कहता है, अरे किस किस की गालियां सुनेगा वो? आखिर क्यों कुछ मांगते हो उससे? उसकी सेवा करते रहो ताकि उसी का बोझ बढ़ता रहे। एक दिन जब वो खुद मुसीबत में पड़ेगा तो उसे तुम्हारी मदद करनी ही पड़ेगी, नहीं तो वो कैसे इन सब से मुक्त हो पाएगा? बस हमें अपना अहम दूर रखना है, फिर दुख का बोझ भी दूर हो जाएगा। पर अहम को दूर करना आसान नहीं है। राम जी और उसके साथी जो कहते हैं उसमें आस्था भी रखते हैं। पैरों ने जवाब दे दिया है, फिर भी तीरथ से मन नहीं भरता। एक बार उसके बेटे ने कहा था कि अब उसे ऐसी यात्राएं बंद कर देनी चाहिए। उसके पैरों ने जवाब दे दिया है। तब बेटे से वादा किया था कि बस एक और लंबी यात्रा, इसके बाद आराम करेगा। आज पठन के लिए सभी दोस्त संतू के घर में जमा है। जोशी बुआ उनमें सबसे बुजुर्ग हैं। पेशे से एक दर्जी है। बताता है कि कुछ दिन पहले जब वो राम जी के घर गया था, तब उसकी बहू प्रसव में थी। तब वो बहू से कह रहा था कि तू ही मेरे बेटे को वापस ला दे। कैसी अजीब बात है। जाहिर है कि राम जी बहू से बेटा जनने की उम्मीद कर रहा था, पर आखिर ये किसी के बस में थोड़ी है। कोख से बेटा बाहर आए या बेटी, कोई कैसे तय कर सकता है? तीनों दोस्त बैठकर राम जी का इंतजार कर रहे हैं। बातें कर रहे हैं कि राम जी आता ही होगा। पर दूसरी तरफ राम जी की हालत खराब है। सारा ज्ञान बस दूसरों के लिए था। जब आफत खुद पर आई तो बदहवास हो गया। बहू का भी रो रो कर बुरा हाल है। संतू की पत्नी की दिलासा भी किसी काम की नहीं। जोशी बुआ, गोविंदा और संतू तीनों राम जी के अच्छे दोस्त हैं, लेकिन राम जी के बेटे की मौत पर खुद को उतना दुखी नहीं पा रहे हैं जितना कि राम जी है। गोविंदा पूछता है कि क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए पूरी तरह से दुखी महसूस कर सकता है?
पर शायद ही ऐसा कभी होता हो। जोशी-बुआ कहता है कि शुक्र है इंसान भुलक्कड़ होता है, हर गम को समय के साथ भूल जाता है, नहीं तो बचपन में फटी पतंग का दुख बुढ़ापे तक मनाता रहता। जब काफी इंतजार के बाद भी राम जी नहीं आया तो जोशी-बुआ उसे लेने उसके घर चले गए। पठन में बैठेगा तो राहत मिलेगी, लेकिन राम जी को वहां लाना बड़ा मुश्किल था। उसमें ईश्वर के प्रति संदेह पनप रहा है। कह रहा है कि 30 साल जो मैंने तीर्थ किया वो पुण्य कहाँ गया? क्या मेरी यात्राएं बेकार थी? ईश्वर, तीर्थ, ये सब झूठ नहीं तो और क्या है? जोशी-बुआ के पास उसके सवालों का जवाब नहीं है। फिर भी राम जी पठन में जाएगा, क्योंकि यहाँ बहुत तुलसा और उसकी बेटी के रोने की आवाज बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। एक ही बात दोहराता है कि उसने तुलसा से अपना बेटा मांगा था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। चिल्लाता है कि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चली जाए। बेचारी अनपढ़ है, इसलिए अबला बनी सर झुकाए सब कुछ सुन रही है, जैसे सब में उसी की गलती है। फिर राम जी संतू के घर चला आया। वे इतनी बार पठन कर चुके हैं कि ग्रंथ भी जुबानी याद हो चुकी है। इधर शिवा माने की गाय ने अब तक बछड़ा नहीं दिया है। वे परेशान हैं, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। ऊपर से बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। ऐसी बारिश केवल अपशगुन ही लाती है। माने की पत्नी बड़ी भाग्यवादी है, हमेशा बेकार की चिंताओं में उलझी रहती है। हाथ धरे सोचती है कि काश ईश्वर कोई चमत्कार कर देता, एक जादुई मणि होती तो सारी मुराद पूरी कर देती, फिर सारी तकलीफ खत्म हो जाती। एक आदमी है माधव, जानवरों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखता है। शिवा ने पड़ोस में रहने वाले माधव को बुला लिया, पर आज तो वो भी कुछ नहीं कर पा रहा है। सगुना की तकलीफ बढ़ती ही जा रही है, वो पानी भी नहीं पी रही। अच्छा होता कि वे राम जी को बुला लाते, पर बुलाए भी तो कैसे? किस मुंह से कहेंगे कि उन्हें उससे काम है? इधर पठन में बैठे राम जी को इसमें जरा भी मन नहीं लग रहा है। रह रह कर बेटे की याद सता रही है। सोचता है जब पानी में डूबा होगा तो कितनी तकलीफ हुई होगी। ऊपर से उसकी लाश मिली ही नहीं। नदी ने उसके कपड़े छोड़कर सब निगल लिया। अंतिम संस्कार नहीं होगा तो बेटे की आत्मा को मुक्ति कैसे मिलेगी? उसके लिए तो ग्रंथों का सारा ज्ञान दो अर्थी है, जो जैसा चाहे इसे समझ ले, फिर कोई अपनी सुविधा के हिसाब से इसका कोई और मतलब निकाल लेता है। यही समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ समझ में आया भी कि नहीं। इधर जब देर रात भी सगुना को बछड़ा नहीं हुआ तो सारी यथाविधि छोड़ शिवा की पत्नी राम जी को खोजते उसके घर चली गई। एक वही है जो सगुना को राहत दिला सकता है, पर जब उसके घर पहुंची तो पता चला कि वो संतू के घर पर पठन के लिए गया है। फिर वो संतू के घर की ओर भागी। इधर राम जी ने खुद के विश्वास के साथ दूसरों के विश्वास को भी हिला दिया है। कहता है ग्रंथों को बार बार क्यों पढ़ना, जब पहले ही सब कुछ याद हो चुका है। इसमें केवल शब्द हैं, केवल शब्द, इसमें वास्तविकता नहीं है, कुछ भी सच नहीं है। तभी शिवा की पत्नी की आवाज सुनाई पड़ी। उसकी आवाज में वैसे ही हड़बड़ाहट है जैसा उस आदमी में थी जो तब राम जी को पुकारते हुए चिल्ला रहा था जब उसका बेटा पानी में डूबकर मर गया था। राम जी बिना देरी किए उठता है। आखिर गम मनाने के लिए ईश्वर के पास कब तक बैठा रहेगा। फिर दवा का डब्बा लेने अपने घर आया, पर जब अपनी पोती के रोने की आवाज सुनी तो कहता है कि इसका रोना बर्दाश्त नहीं होता। मेरे आने तक तुम दोनों यहाँ से चली जाना, कहीं भी जाओ पर मेरे आने तक चली जाओ। कोई समाज के लिए अच्छा होते हुए कैसे अपनों के लिए इतना बुरा हो सकता है, ये समझना थोड़ा मुश्किल है। उसमें जितना गुस्सा ईश्वर के लिए है उतना ही अपनी बहू और पोती के लिए भी है। हालांकि ये जानते हुए भी कि उसकी पोती में उसके बेटे का ही अंश है, उसने उसके अस्तित्व को ही नकार दिया है। इधर शिवा के घर पहुंचते ही उसने गाय को संभालना शुरू कर दिया। राम जी ने अपनी बहू के लिए जो नहीं किया वो सगुना के लिए कर रहा है। पूरी रात जब तक गाय जूझती रही, राम जी भी जूझता रहा। शिवा और उसका परिवार चाहता है कि सगुना को एक बछिया हो, मादा होगी तो खुशी दुगनी हो जाएगी। फिर वे दूध केवल उन्हें बेचेंगे जो पैसे समय पर देते हैं। कितनी अजीब विडंबना है। इंसान के लिए बेटी का पैदा होना कितना अशुभ है, कहने भर की लक्ष्मी है, पर गाय से बछिया चाहिए। राम जी ने रात भर गाय को एक पल के लिए नहीं छोड़ा, उसे दुलारता रहा, कई जतन किए, फिर आखिरी में सृष्टि को अपने हाथों से इस दुनिया में खींच लाया। उसने शिवा और उसकी पत्नी को गाय और बछिया के ख्याल के लिए जरूरी हिदायत दी। दोनों को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बड़ी सोचने के बाद उसने अपना मुंह मीठा किया, जैसे इस दुविधा में हो कि बेटे की मौत का गम मनाता रहे या नए जन्म की खुशी मनाए। आखिर में उसने मुंह मीठा किया।
और तेजी से अपने घर की तरफ भागा। शायद दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। अब मौसम भी साफ हो चुका है। जब घर पहुंचा तो तुलसा सामान बांधकर घर से निकल ही रही थी। ससुर को देखा तो कहती है कि बस जा ही रही है। राम जी पूछता है कहाँ जाएगी। पोती को हाथ में लेकर चूमता है। कहता है इसी हालत में तुम्हें कहीं नहीं जाना चाहिए। कल गुस्से में भला बुरा कह दिया था, सो माफ कर दी इस बुढ़े को। गाय को दुलारते हुए उसे ये समझ में आया कि सृष्टि के लिए सब बराबर है, क्या पुरुष क्या मादा। जीवन तो दोनों में है। जो भेद है वो इंसानों ने बनाया है। रही बात ईश्वर की तो वो वही देता है जो सही है। अब राम जी थक चुका है, पर कल रात पठन आधा छोड़ कर आया था, सो इसे पूरा करना जरूरी है। कहता है पठन अधूरा नहीं छोड़ सकते हैं। जब पठन के लिए फिर से ईश्वर के शरण में लौटा, खूब रोया, सारा गम आंसुओं के संग बहा दिया। आखिरकार एक भक्त फिर से ईश्वर के शरण में लौट आया है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी तक बने रहने के लिए शुक्रिया।